तब्दीलियों का शोर शराबा हम काफ़ी दिनों पहले से डाल रहे थे, और अब बड़ी ईद की आमद से पहले पहले कुछ तब्दीलियां रोनुमा हो चुकी हैं और कुछ तब्दीलियां रोनुमा होने वाली हैं। बहुत से वुज़रा हैं इन हाउस परेशान। जी हाँ, कौन कौन से वुज़रा हैं परेशान, इसका जवाब भी हम लेंगे जनाब। लेकिन सूबाई वजीर असद खोकर को जो है वो हटा दिया गया है, और उनको क्यों हटाया गया, इसके पीछे जो क्या मामला थे। कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो अपनी मसरूफियात के बिना पे वक्त नहीं दे, उन्होंने अभी इस्तीफा देना था, तो उन्हें पहले नहीं ख्याल आ रहा था कि मैं इस्तीफा दे दूं। इसके अलावा जनाब क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ और फिशेस को दे रहे थे, एक आम सी वजारत उनके पास थी, कोई इतनी खास वजारत नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा जो बड़ी तब्दीली जो है वो रोनुमा हुई है ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली, आखिर चल क्या रहा है, अंदर क्या तब्दीलियां और क्यों हो रही हैं। जब किसी भी चीज़ को लगाया जाता है, हमें प्रॉब्लम किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब किसी को भी आप सीट पर लगाते हैं तो उसे कुछ दिन बाद यू टर्न लेके तब्दील क्यों कर दिया जाता है, और आपको पहले ही नहीं पता होता कि ये बंदा जो है वो इस वजारत के काबिल है या नहीं है, संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, या किस बेस पर जो है वो ये तब्दीलियां जो है वो की जा रही हैं। इसके अलावा जनाब आपको ये भी बताते चले कि दो अहम ब्यूरोक्रेट कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी सर्विसेज क्यों हटाए गए, एक सवालिया निशान है। 2-3 दिन मेरा ख्याल है आसिफ बिलाल लोधी साहब जो कमिश्नर लाहौर रहे, 2-3 दिन ही उन्होंने अपना जो चार्ज संभाला होगा, और उसके बाद जो है वो उनको फिर हटा दिया गया, तो उन्हें लगाया ही क्यों था। फिर उसके बाद जो है सेक्रेटरी सर्विसेज क्यों हटाए गए, सवालिया निशान है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं वजीर आला पंजाब की स्पोक पर्सन सुमेरा मलिक साहिबा, उनसे जो है वो इसका जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र सुमेरा साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि मेरी बात तो पूरी आप सुन ही रही होंगी, तो मैं जरा बिल्कुल। आपसे जो है वो जवाब मांगना चाहूंगी कि दोबारा से मैं सवाल रिपीट करूं, आप जवाब से जो है वो आगाज कीजिए। जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, खासतौर पे जो लोग सुन रहे हैं, जी। गुलजार साहब के हवाले से एक बात क्लियर करना चाह रहे हैं। जी। तो पिछले एक हफ्ते में मीडिया की भी जिन्नत बने रहे हैं, सोशल मीडिया में भी उसको रिट्वीट किया गया है, बार जी। बार उसको रूमर्स के तौर पर उसको फैलाया गया है। तो इमरान खान साहब जब लाहौर में आए तो उन्होंने एक दफा फिर एतमाद का इजहार किया गुलजार साहब पे, तो ये क्लियर डायरेक्शन है, बिल्कुल पक्का वाला एतमाद है उनको गुलजार साहब पे, वो नहीं टूटने वाला, दुनिया जो मर्जी कर ले। बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि वो जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ जाती हैं, जो सहाफी रोज सुबह बैठते हैं शाम को एक चैनल दफा पे फिर गुलजार उन्होंने साहब को, बेखौफ काम करने का ऑर्डर दे दिया। बिल्कुल वो ऐसे ही बेखौफ काम करते रहेंगे। हाँ। अब ये देखिए हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ ग्रुपिंग भी होती है, और वैसे भी हाँ, तो कुछ पसंद करते हैं कुछ पसंद नहीं करते, किसी की जाती पसंद नापसंद पे गुलजार साहब को नहीं हटाया जा सकता। वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, दयानतदारी से कर रहे हैं, तो उसका एतमाद है इमरान खान का। तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, आपने कही कि गुजरा को हटाया जा रहा है, रीशफलिंग की जा रही है, ये तो देखना जो कैप्टन होता है वो रीशफलिंग कर सकता है। असद खोकर के हवाले से कल से ये बातचीत हो रही है, देखिए जो उन्होंने इस्तीफा दिए है उसको उन्होंने लिखा है कि जाती बुनियाद पर। आपको आपके भी नोटिस में होगा कि वो पिछले दिनों कोरोना की वजह से वो बीमार भी रहे हैं, और काफी दिन, बल्कि तो उनकी तबीयत भी काफी अलील रही है। तो ये बहुत सारी बुनियादी रीजन हो सकती हैं, उनकी सेहत का भी मसला है, और इसके अलावा उनकी जाती मसरूफियात भी हो सकती है। हम इसको इस एंगल से देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर एंगल के हर चीज का नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो, उससे जबरदस्ती छीन लिया गया, वो वजारत से फारिग कर दिया गया। आपको ऑन कॉल लेने का हमारा मकसद यही होता है कि आप इन सारी बातों की तरदीद करें, क्योंकि आप जाहिर है कि वज़ीर आला की स्पोक पर्सन है, आप बेहतर तौर पे हमें गाइड कर सकती हैं कि जी हो क्या रहा है। और ये सारे वो सवालात हैं जो मेरे जहन में नहीं बल्कि मेरी आवाम के जहन में भी हैं, जो इस टाइम ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके जहन के भी ये सवाल हैं। तो जब आपकी तरफ से जवाब आएगा तो हो सकता है कि उनका जहन जो है वो मुतमईन हो जाए। जी हाँ बिल्कुल, हमारी तो पूरी कोशिश होती है जो भी कोई बात हो तो हम पीएम साहब का, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो लोगों के सामने लेके आए। दूसरी आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों के हवाले से, लाहौर के हवाले से, सेक्रेटरी सर्विसेज के हवाले से, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो बंदा परफॉर्मेंस दिखाएगा अच्छी तो वो काम करेगा। आप कह रहे हैं एक दिन क्यों रहा, 2 दिन क्यों रहा, आया वापस पीछे चले गए, यू टर्न क्यों लिया गया। अच्छा 2 दिन में तो कोई अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता ना, थोड़ा टाइम तो किसी को भी देना चाहिए। देखिए ना, ये है एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम।
इश्यूज हैं और इनको एडमिनिस्ट्रेशन तक ही रहने दें, क्योंकि हमारा काम पॉलिटिकल मीडिया का काम है और हमारा काम है वो पॉलिटिकल इश्यूज को हम लोगों ने डिस्कस करना है। मीडिया का तो काम है सवाल करना, हम एंकर्स तो बैठे इसीलिए हैं सवाल करने के लिए, हम तो आपसे पूछेंगे कि भाई क्यों हटाया। आवाम के हवाले से अगर कोई इनको प्रॉब्लम्स हैं, कोई परेशानी है आवाम को, तो उसको फौरी एक्शन लिया जाता है, सारी चीजें की जाती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज होते हैं उनको फौरी तौर पर कर दिया जाता है। बाद दफा ऐसा होता है कि नहीं ये बंदा गलत होगा तो उसको लगाया गया या हटाया गया। इस किस्म की बहुत सारे माइंड में से बातें होती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग आते हैं चले जाते हैं, रिशफलिंग होती रहती है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि वजीर आजम का ये दौरा लाहौर जो उन्होंने किया, इसमें जो उन्होंने सरदार उस्मान बुज़दार साहब को, वज़ीर आला पंजाब को जो ऑर्डर्स किए, उसमें उन्होंने जो है उनको बेधड़क काम करने के हवाले से जो है वो कह दिया है। और दूसरी बात ये भी है कि जो काबीना में तब्दीलियां हैं उसके हवाले से भी जो है वो उनकी जो है वो खास मीटिंग और खास बात हुई है, क्योंकि कल का उनका दिन बड़ा मसरूफ रहा है, बड़ा मसरूफ गुजरा है और बहुत कम लोगों से जो है वो सीधा लोगों से जो है वो मीटिंग्स हुई और बात हुई और इस पे फौरी तौर पे जो है वो अमल दरामद भी जो है वो नजर आएगा आगे आने वाले टाइम में। तो ये कौन कौन से वुज़रा जो इस टाइम परेशान बैठे हैं, किस किस की बारी आने वाली है? देखिए डॉक्टर साहबा, ये तो तय था बेखौफ से कि जो गुजरा परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो वो अपने वो सीट पे रहेंगे, वरना उनको रिशफल कर दे देगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ये कहने के इमरान खान साहब आए हैं, गुजरात साहब से मुलाकात की और उन्होंने बहुत सारे गुजरा को हटाने का कहा। ये ऑलरेडी इससे बहुत पहले 5-6 महीने से पहले काम हो रहा था कि उनकी 1 डे टू डे उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा रहा था। जो भी गुजरा है तो जो जिन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो उनको मेंटेन रखा जाएगा, बाकी को हटा दिया जाएगा। इसमें ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि खान साहब इमरान खान साहब अभी आए हैं तो उन्होंने गुजरात साहब को ये फलाने। अच्छा सुमेरा साहिबा, आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी। कुछ वुज़रा से जो मेरी मुलाकात हुई उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी काम करने दिया नहीं जाता और फिर बाद में जो है वो जब आपके काम करने में जो है वो प्रॉब्लम या रुकावटें डाली जाती हैं, अक्सर औकात ऐसा भी होता है, तो फिर उसके बाद जो है वो एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि आपको हटा दिया गया है। और आगे आने वाले वुज़रा बहुत सारे जो परेशान बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है और मैंने खुद उनके मुंह से जो है वो ये बात सुनी है। आप इस पर जरा थोड़ा सा तबसरा कीजिएगा कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा हो रहा है। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि ये बड़ी अंदर की और साफ और सच्ची और खरी बात है जिसका बाहर लाना जो है वो ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर किसी को भी जो है उसकी वजारत से हटाया जाता है तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अगर काम करने की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कोई डाली गई है और आपको काम करने की इजाज़त ही नहीं है तो फिर ये उस बंदे का कसूर थोड़ी है कि जो बंदा जो है वो काम करना चाह रहा है उसको काम करने नहीं दिया जा रहा। फिर तो उसको वजारत से हटाना जो है इसके पीछे कोई और रीज़न हो सकती है। लेकिन अगर जो काम नहीं कर रहा उसको हटा रहे हैं तो जाहिर है वो तो एक रीजन है, लेकिन काम करने वाले बंदे को काम ना करने देना ये क्या रीजन है? बिल्कुल, ये ऐसे सवालात हैं जो हर किसी के मायने भी आते हैं। जो हमारे मुझसे जो हटा दिए गए हैं या खुद उन्होंने इस्तीफा दिया, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। वो करते हैं बात, वो करते हैं बात। हाँ, वो वही बात है जब वो एक बंदे को कोई चीज दे के वापस ली जाए या उसको वापस वो कर देता है तो उसके बाद में बहुत सारे वो सवालात से लोग बना लेते हैं कि मुझे काम नहीं करने दे। एलिगेशन जब बनने से लगते हैं तो वो अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो वो कहता है ना, कसूर तो कोई नहीं मानता ना। ये एक नेचुरल सी बात है और छोटे से लेकर बड़े लेवल तक ये एक कॉमन सेंस की बात है जो मैंने ऑब्जर्व की है। अच्छा, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात आप जो कह रही हैं कि हमेशा जब भी कोई गुजरा को लगाया जाता है, जब भी हटाया जाता है या खुद इस्तीफा देते हैं, उसके पीछे मैडम एजेंसीज की रिपोर्ट होती है, सारे लोग एक चीज की रिपोर्ट होती है, उनकी परफॉर्मेंस की, उन्होंने क्या क्या काम किया। एकदम से आप बैठे हुए आपको कहेंगे आप रिजाइन करें, ऐसा नहीं होता। ये पूरी मिनिस्ट्री चल रही है, सारी चीजें, क्योंकि हम खुद देखते हैं लोगों की। आपका कहने का मकसद ये है कि सबको वॉच किया जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इनकी डे टू डे एक्टिविटीज को वॉच किया जा रहा है। एक चीज की रिपोर्ट है, इस बंदे ने क्या काम किया, किस तरह काम किया और मतलब इसको अब मजीद मेंटेन रखा जाए। लेकिन जितनी तब्दीलियां आपके दौर में हुई और जितनी जल्दी तब्दीलियां हुई, इतनी तब्दीलियां किसी दौर में जो है वो हमें पहले देखने में जो है वो नहीं मिली। ये कुछ डिफरेंट किस्म की तब्दीलियां जो है वो सामने आई कि जब किसी को लगाया जाता है, हटा दिया जाता है, फिर उसकी जगह कोई और आ जाता है, फिर उसकी भी परफॉर्मेंस सही नहीं होती, फिर उसको हटा दिया जाता है, फिर दूसरा लगा दिया जाता है। तो ये मतलब एक ये सिलसिला कब तक जो है वो चलता रहेगा और ये कब तक एक हतमी राय जो है वो किसी एक बंदे पे मुत्तफिक नहीं हो जाएंगे। इसका दूसरा मतलब तो ये भी बनता है सुमेरा मलिक साहिबा, प्लीज माजरत के साथ, कि मतलब टीम स्ट्रांग नहीं है, टीम में जान नहीं है और
बार बार लोगों को आजमाया जा रहा है लेकिन वो आपकी मर्जी के मुताबिक या लेवल के मुताबिक जो है वो आ नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वजीर आजम साहब का विजन बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी टीम उस लेवल पर जो है वो उनको मुयस्सर नहीं है। तो फिर वो उनको आगे आने क्यों नहीं देते, जो इतने अरसे से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा और अलम बुलंद करके जो है वो लोगों को ये बताते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है। वो बेचारे तो आज जो है वो सिर्फ एक स्पोक पर्सन बन के रह गए हैं और बाकी जो है वो वुजरा जो वजारतों पे बैठे हैं उनका तो जो है वो कोई मामला और हालात ही नहीं है। इस पर जरा गौर कीजिएगा, बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब जरा तसल्ली से दीजिएगा। जी डॉक्टर साहबा, बिल्कुल ये सवाल जो है आपकी अपनी जगह बजा ठीक है, लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहूँ। जब किसी वजीर को हटाया जाता है तो ये रखा जाता है, इसमें जाति पसंद या नापसंद नहीं होती। और बहुत सारे लोग जैसे अगर इमरान खान साहब या उस्मान बुज़ार साहब किसी को पसंद जाति पसंद की वजह से रखा हुआ हो या नापसंद की वजह से हटाया गया हो, ऐसा बिल्कुल सामने नहीं आया इसी दो साल की अरसे के अंदर। हाँ, तो ये तो क्लियर है, ये तो सबको पता है। ये जो मिनिस्टर साबिक मिनिस्टर्स रहे हैं वो खुद भी कहते हैं कि हम लोगों को जाति पसंद नापसंद की वजह से नहीं हटाया गया। ये तो एक बात क्लियर आ गई। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, आपको बार बार मैं भी रिपीट कर रही हूँ, हमारे हुकूमती नुमाइंदे भी बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस बेस होगी। जो कप्तान होगा उसका ये राइट है कि वो अपनी टीम को एक दिन ही 10 दफा 20 दफा चेंज कर सकता है, इसमें कोई नहीं है। हाँ, ये नहीं कि शहबाज शरीफ की तरह अगर किसी पे एलिगेशन लगते थे या कुछ ऐसा होता तो वो ढीठ की तरह, मतलब वो अपने बुजुर्ग को कहते नहीं आप काम करते रहे, मैं आपके ऊपर हूँ। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने उस पर चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। यही तो डिफरेंस है, जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। वो लोग यही समझते हैं कि हमारे पास एक दफा मिनिस्ट्री आ गई, हम जो चाहे मर्जी करते रहे, ऐसा नहीं है। ये इसका वाज़ेह सबूत है कि अगर आपने कुछ भी हैंकी पेंकी की ये काम नहीं किया तो आपको रास्ता जो है वो माजरत के साथ एक खातून जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वजीर सेहत है, वो बहुत बड़ी हैं, मेरी बड़ी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि मैं भी डॉक्टर हूँ इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि जो सेहत के मामले में जो मामलात और हालात चले, जो सिचुएशंस चली, उन पे बहुत देर बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नजर आई। इस वजारत को हमेशा सेफ ही रखा गया और एक ही खातून के लिए रखा गया, यहाँ कोई चेंजिंग जो है वो नजर नहीं आई। एक और बहुत बड़ा सवाल आपकी तरफ है, इसका भी जरा मुझे जवाब दीजिएगा, जो शायद आपके पास इसका जवाब ना हो। वो कौन सा जवाब है? सवाल है जिससे मेरे पास जवाब नहीं है। आप बेहतर जानती है। मैं आपको बता देती हूँ डॉक्टर साहबा के हवाले से। जी बताएं। डॉक्टर यास्मीन अकील साहबा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया। आप कोरोना के हवाले से आप देखिए, लेकिन हम लोगों को एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लेमैन की अगर हम देखें, जिस खातून ने काम किया, जिस वजीर ने वज़रा ने काम किया, तो उसको हमें क्रेडिट जरूर देना चाहिए। वो पसंद नापसंद या कुछ मामला में वो सही होंगे, कुछ में नहीं होंगे, वो अलग बात है। लेकिन इस टफ सिचुएशन में डॉक्टर साहबा ने बहुत अच्छा काम किया। आप देखें कि अगर इसका कंपैरिजन किया जाए दूसरे सूबे के हवाले से, सिंध में देखें इस वक्त जो है वो 1 लाख के करीब जो है वो कोरोना के पेशेंट हो चुके हैं। अभी हमारे पास 90,000 हैं, तो इसका मतलब इतना बड़ा 11 करोड़ की आबादी है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो अमल जैसा हमारी जो पॉलिसीज बनाई गई है, इम्प्लीमेंटेशन के, दिन रात वो खातून काम कर रहे हैं डॉक्टर साहबा, तो उसको कम अज कम सुमेरा साहिबा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप मेरे लिए बड़ी काबिल मोहतरम है। एक बड़ी तल्ख हकीकत है, बड़ा सच बोलना मेरी प्रॉब्लम है। मैं क्या करूं, सच बोले बगैर रह नहीं सकती। मैं तो डॉक्टर साहबा के मुंह पर भी कह देती हूँ कि मैडम जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं, कुछ लेट हो रही हैं। अच्छा, वो मान जाती हैं इस चीज़ को, बड़ी हैं, उनके मैं एहतराम करती हूँ, मान जाती हैं कि लेट हो रही हैं, लेकिन ये नहीं मानती कि नहीं हो रही। तो जैसे देखिए ना, क्रिटिसिज्म देखें डॉक्टर साहबा, वो डॉक्टर यास्मीन साहबा काम कर रहे हैं तो उसको क्रिटिसिज्म और इसका मतलब काम कर रहे हैं ना। आप मुझे दूसरे सूबे के बता दें, सिंध का बता दें, वहाँ पे किस पे वो क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो जब काम ही नहीं करे तो वो सामने ही नहीं आएंगे, तो उन पे क्रिटिसिज्म किस पे करेंगे? वो बात तो सिर्फ ये है सुमेरा साहिबा कि अवाम को काम चाहिए, अवाम को रिलीफ चाहिए। जो हुकूमत भी अवाम को रिलीफ देती है, अवाम के जो है मैंडेट को समझती है, अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करती है, वही हुकूमत जो है वो कायम रहती है। वरना तो हुकूमतें यहाँ हमने टूटते भी देखा, जुड़ते भी देखा, मामलात और हालात ऐसे भी देखे। अपोजिशन का भी प्रेशर जो है वो आपकी हुकूमत पर जो है वो इस टाइम है, और
अपोजिशन की तरफ से जो है वो बहुत से अलकाबात से भी जो है वो नवाजा जा रहा है। फिर पंजाब हुकूमत को भी जो है वो बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपके अपने लोग ही क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत बड़े ओहदे बहुत बड़ी वजारतों पर इस टाइम बैठे हैं, लेकिन उनको जो है वो तब्दील नहीं किया जाता। ये बहुत बड़े सवालात हैं जो मीडिया ने आपसे करने ही करने हैं। उसकी वजह ये है कि पंजाब के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं कि जी अभी क्योंकि पंजाब का दौरा हुआ, वजीर आजम साहब जो है वो यहाँ खुद तशरीफ लेकर आए, यहाँ के तमाम मामला जो है उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब के साथ मिल बैठकर जो है वो तय किए। इसमें अहम फैसले किए गए हैं। जो फैसले किए गए वो भी मुझे अंदर की रिपोर्ट मौजूद है मेरे पास। जो चीजें आने वाली काबीना में जो तब्दीलियां हैं, जो वुज़रा तब्दील किए जाएंगे, उनकी रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन अभी मैं ब्रेक नहीं करूंगी और ये भी आने वाले अच्छी वक्त बात है। में, हाँ जी, आने वाले और कल या परसों के टाइम में हो सकता है कि मेरे मुंह से किसी एक का नाम जो है वो निकल भी जाए, क्योंकि मेरे पास लिस्ट मौजूद है। नहीं, आप ना निकालिएगा, जो वक्त ना आए उस निकालूं। वक्त पे चाहिए। अच्छा ठीक। क्योंकि ये रिपोर्ट हर किसी को, मतलब जो हाँ कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो जी, बिल्कुल मीटिंग बिल्कुल होते ऐसे हैं, ही उन ये सबको वेरी पता होता कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती है। हैं। हाँ, और इसी से जो है अगर आप रेटिंग लेना चाहें और आप हाँ, अपने आप को अप करना चाहें तो यही वो टाइम होता है कि जिस टाइम आप जो है वो ये खबरें ब्रेक करके अपने आप को अप करते हैं। लेकिन बहरहाल मेरा ऐसी कोई जो है वो कैटेगरी मौजूद नहीं है। मुझे लोग देखें तो मेरे शौक, मेरे काम की वजह से देखें, ना कि जो है वो प्रोपेगेंडे की वजह से जो है वो देखें। मैं ऐसा कुछ जो है वो नहीं करती स्क्रीन पे बैठ के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। सुमेरा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया, बहुत अहम मौजू पर ज्वाइन किया। ब्यूरोक्रेसी में कुछ अहम तब्दीलियां रोनुमा होने वाली हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कल की वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की जो अहम मीटिंग थी उसके बहुत ही अहम और अंदर के इंकशाफात जो है वो मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन मैं आज के प्रोग्राम में इसको ब्रेक नहीं करने जा रही। और इसके हवाले से जो जो वुज़रा तब्दील होंगे, जो तब्दीलियां हुई, वज़ीर आज़म का ये दौरा है लाहौर ऐसे ही नहीं था। जो हालात और वाक़यात पे तो जायज़ा उन्होंने लेना ही लेना था, लेकिन उनकी अचानक से यहाँ पर आमद, जो कि पहले से चल रहा था कि उन्होंने जो है वो आना है और इस तमाम चीज़ों पर जो है वो गौर व फिक्र जो है वो करना है। कुछ चीज़ें मिल बैठ के आमने सामने तय होती हैं, वो फ़ोनों पर तय नहीं हो सकती हैं। तो जो चीज़ें तय हुई हैं, बड़े बड़े तज्ज़ियाकार और बड़े बड़े लोग जो हैं वो उनके अपने मुंह से और अपने नाम से भी बताते हैं, लेकिन मुझ नाचीज़ की भी थोड़ी बहुत जो है वो पहुंच मौजूद है कि जहां से ये खबरें जो है वो उड़ती उड़ती हमारे तक भी जो है वो पहुंच जाती हैं और हम भी कहीं इधर उधर जो है वो मौजूद होते हैं। तो इस हवाले से जनाब आज की अहम खबरें हमने आपको दे दी है। काबीना में बड़ी चेंजिंग्स हो रही हैं और मामलात और हालात जो है वो थोड़ी सी सिचुएशन टर्न करेंगे। जी हाँ, बदले